चलो भाई, हम लोग आज क्या करेंगे, सरलीकरण सिंपलीफिकेशन का कुछ सवाल देखेंगे। सिंपलीफिकेशन का सवाल अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल पर, ठीक है। 2 के पावर में 35, 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 इस प्रकार का। देखिए यहाँ पर प्लस भी है, यहाँ पर गुना भी है, संख्या समान है, संख्या अलग अलग संख्या भी है, ठीक है। और 2 के घात में यहाँ पर भी देखिए 2 के घात में है, 3 के घात में है। तो इन सारे सवाल को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी और आसान तरीके से। तो ठीक है, बने रहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए पहले संख्या, पहले क्या है, जैसे आप लोग इसका गुना तो आप लोग आराम से कर लेते हैं कि 2 का अगर 2 के पावर में अगर स्क्वायर रहे तो क्या होता है, 2 को स्क्वायर यानी 2 के घात क्या होगा, अगर 2 रहे तो 2 गुना 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। लेकिन आप 2 के पावर में 35 करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा गुण हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कितना ईजी और शॉर्ट तरीके से करेंगे, देखिए ट्रिक से। तो ये भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रिक नहीं है, ये एक प्रकार का बहुत ही शॉर्टकट सवाल है, शॉर्टकट से सॉल्व होगा। 2 के पावर यानी घात, तो घात मतलब क्या होता है, शून्य। 2 के घात शून्य है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घात मतलब 0, 2 के घात 0 मतलब क्या है, 1, ठीक है। 2 के घात में अगर 1 रहे तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के घात में 2 है तो 2 के घात में अगर 2 रहे तो 2 गुना 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 2 के घात अगर 3 रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 के घात मतलब 2, 1 2 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 2 होगा, यानी 3 2 होगा। 2 के घात में 3 है तो, और इसका गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 के घात में अगर 3 रहे तो क्या होगा, 8 होगा। इस प्रकार से जितने भी संख्या है इसको हम जानते हैं, 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में 4 अगर होगा तो उसके बाद 8 से फिर 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 मतलब 4 बार 2 आएगा, उसको गुना करना होता है, ठीक है। इस प्रकार तो हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो देख लिए, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अब क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर में 35 है, तो अब 2 के पावर में कितना बार 35, 2 2 2 2 2 करके लिखेंगे तो 35 बार लिखना होगा। तो इसका तो आप गुना नहीं कर सकते, इतना बड़ा गुना है। तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 के पावर में अगर 35, देखिए 2 के पावर में अगर 35 रहे, ठीक है, आ गुना रहे, 2 के पावर में 35 रहे, ठीक है, फिर गुना है 2 के पावर में 35, गुना है फिर 2 के पावर में 35। इस सवाल को अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 35 में देखिए अगर यहाँ पर बेस, यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, चारों में अगर 2 है, बेस अगर समान है तो आप क्या करेंगे, 2 बेस समान है तो 2 लिखेंगे एक बार, ठीक है, चारों समान है तो एक बार लिखेंगे। और इस घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी देखिए 35 ये घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी 35 आप प्लस में क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब गुना रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, फिर 35, फिर 35, और इन सारे घात को जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 2 और 2 के घात में क्या हो जाएगा, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 का 0 0, उसके बाद क्या बचा, 2, ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14 14, ठीक है। तो 2 के घात में 140, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, इन सवाल का। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 2 के घात में 140, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 2 को आप 140 बार लिख के गुना करेंगे तो वही आपका आंसर होगा। और इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर में 140। अब सवाल लेते हैं, इसके बाद ये गुना वाला है, पहले हम क्या करेंगे, गुना वाला को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना वाला देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 के घात में अगर 35 है तो अब इसको इसी प्रकार से करेंगे, 3 गुना 3 के घात में 35, 3 के घात में 35 और 3 के घात में 35, 4 बार है, लिख लेंगे। उसके बाद 3 के घात में क्या है, 35 है, तो 35 वाला क्या होगा, जब गुना होगा और ये बेस 3 3 3 समान रहेगा तब क्या होगा, ये घात जुड़ जाएगा, यानी जितना घात है जुड़ जाएगा। तो 35 प्लस 35, ठीक है, अब प्लस 35 अब प्लस 35, 35, ठीक। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, तो 3 के घात में 20 का 0, ठीक है, घात में होगा, इसके
समान में नहीं होगा, ठीक है, इसके बराबर नहीं होगा, इसके घात यानी उसके सर पर लगेगा। 3 6 3 9 3 12, 12 और 2 20 का 2 था, तो 12 2 कितना होगा 14, तो ये हो गया 14, 140, 3 के पावर 140, ये आंसर हो गया। चलिए इसको बना लिए, इसको सीख लिया। चलिए ये सीख लिए, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि देखिए ये हो गया समान बेस, ठीक है, गुना में। इसके बाद देखिए ये आपका बेस समान है, लेकिन इसमें क्या है, संख्या अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, यह भी इसी प्रकार से हो जाएगा। 35 गुना 3 के पावर में 37 गुना 3 के पावर में, ठीक, तो ये 3 के घात में होगा और ये संख्या जुड़ जाएगा फिर से, तो 5 और 2 5 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 2 जोड़ेंगे तो 14, 4 कितना बचा 1, 3 1 4 और 3 7 और 3 10, घात में क्या आंसर हो जाएगा 104, 3 के घात में 104, यानी 3 को 104 बार गुना करेंगे उसके बाद, और वो आंसर हम 3 का घात में 104 ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस संख्या भी हो गया। इसके बाद देखेंगे प्लस वाला। चलिए भाई ये तो हम लोग देख लिए कि अगर 3 यानी बेस अगर समान रहेगा और घात भी समान रहेगा, आपका समान रहे तो वो उसका आंसर कैसे होगा वो आप लोग देख लिए, ठीक है। और अगर 3 बेस समान है घात अलग अलग है तो उसको भी देख लिए कि क्या मान आएगा, 3 के घात में 104। चलो आप लोगों को क्वेश्चन आया होगा कि अगर बेस अगर समान ना रहे, बेस अगर अलग अलग रहे और घात आपका समान रहेगा तो अब क्या होगा, तो चलिए उसको भी बना लेते हैं। इसी गुना चिन्ह में ही बेस अगर अलग रहे, इसी गुना चिन्ह में बेस अगर अलग रहे यानी 3 की जगह 2 रहे तब क्या होगा, देखिए 2 के पावर में, ठीक है, 2 के पावर में अगर 20, ठीक है, समान है और गुना 3 के पावर में अगर 20 रहे तब क्या होगा, तब आप इस प्रकार से लिखेंगे कि 2 और 3 को ये गुना में है तो 2 और 3 को गुना कर देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर 20 और 20 ये दो घात समान है, तो घात समान है तो घात को इस प्रकार लिखेंगे, एक ही घात लिखेंगे, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 6 के घात में 20, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 के घात में 20। अगर बेस अलग अलग रहे, घात बराबर रहे, बेस बराबर रहे और घात भी बराबर रहे, बेस एक ही रहे और घात अलग अलग रहे, 3-4 सवाल से हम लोग इस प्रकार सीख लिए सिंपलीफिकेशन का। अब सीखेंगे प्लस वाला कैसे होगा, देखिए बनाएंगे 3 के पावर में 35 प्लस 3 के पावर में 35 प्लस में है 3 के पावर में 35, इस संख्या अलग होगा, ठीक है। ये संख्या आप 3 के पावर में 35 प्लस 3 के पावर में 35 प्लस 3 के पावर में 35, इसको अगर प्लस रहे तो आप क्या करेंगे, 3 के पावर में 35 अगर इसको x मानते हैं, ये भी x है ये भी x है, तो x तीनों है तो आप 3x जोड़ लेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा। आप क्या करेंगे, 3 के पावर में 35 है तो इसको 3 बार आ रहा है तो इसको एक कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन लेके आप इसको अगर भाग करेंगे 3/35 से, देखिए 3/35, ठीक है, 3/35 और नीचे का 3/35 से भाग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो देखिए पर 1 होगा, इसको भी भाग करेंगे 3/35 से तो 1 होगा, अब प्लस है तो प्लस देंगे, फिर प्लस देंगे, 3 के पावर में 35 है इससे भाग करेंगे तो 1 होगा, ठीक, इस प्रकार ब्रैकेट हो जाएगा, यानी ये कॉमन में आ गया। अब क्या करेंगे 3 के पावर में 35, ठीक है, और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी 1 और 1 कितना हो जाएगा जुड़ के 1 2 3 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है कॉमन है तो इसको गुना करेंगे, ये गुना चिन्ह होता है, अगर ब्रैकेट रहेगा तो कोई भी संख्या इससे गुना करते हैं, ठीक है, 1 2 3 जुड़ जाएगा तो क्या होगा 3, और 3 के घात में आप जानते हैं कि 3 के घात में अगर 1 रहे तो वो हमेशा 3 ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 को अगर 35, ये आप जानते हैं कि अगर गुना चिन्ह रहेगा और बेस देखिए अलग अलग है, बेस और गुना चिन्ह है तो इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो 35 और 1 जुटेगा तो इसका आंसर क्या होगा 3 के घात में 36, इसका आंसर हो गया 3 के घात में 36, ठीक है। चलो इसको हम बना लिए प्लस वाला।
अगर देखिए यहाँ पर प्लस में है और ये 2 के पावर में 7 2 के पावर में 7 ये 3 के पावर में 7 तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी बना लेते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको 3 के पावर में और एक बार फिर से 77 कर दीजिए ताकि आपको समझने में क्या है आसान लगे। तो चलिए इसको 3 के घात में फिर 77 लिखते हैं प्लस में। अब चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 के घात में क्या है 77 है, तो 2 के 77 आप लोग तो बना लिए कि बेस अगर समान रहे प्लस रहे तो क्या करेंगे, इस दोनों में 77 समान है पावर, तो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं और इसको 2 के 77 में 2 के 77 अगर घात में रहे तो अगर भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब प्लस 2 के 77 से अगर भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, ठीक। प्लस देंगे फिर उसके बाद 3 के घात में 77 तो इसको 3 के 77 में 3 बार आया है तो 3 के 77 इसका कॉमन लेंगे, ठीक है। और इससे अगर भाग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, प्लस इससे अगर भाग करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। 3 के 77 को इससे अगर भाग देंगे तो प्लस 1 होगा, ठीक है, हो गया। अब चलिए इसको एक साथ बनाते हैं, तब 2 के घात में 77, ठीक, गुना में ये ब्रैकेट रहेगा, ये जो ब्रैकेट रहेगा तो अब क्या होगा ये गुना हो जाता है तो 2 के घात, देखिए 2 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 2 होगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसके बाद प्लस 3 के घात में 77, 3 के घात में 77, ठीक है। 1 1 1 कितना होगा जुड़ के 3, 1 2 3 तो एक गुना चिन्ह लगा के, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में गुना चिन्ह लगाए क्योंकि इस संख्या के साथ गुना होता है, तो 3 हुआ। अब इसके घात में क्या है 1, 3 के पावर में 1 मतलब क्या होता है 3 होता है, 2 के घात में 1 मतलब क्या होता है 2 होता है। अब क्या करते हैं 2 के, देखिए यहाँ पर जब गुना रहे बेस अगर समान रहे तो घात क्या हो जाता है जुड़ जाता है, पहले हम लोग देख लिए 77 1 जुटेगा तो कितना होगा 78, ठीक है। प्लस 3 के घात में 77 और 1 जुटेगा तो कितना होगा 78, यानी ये तो हम लोग पहले देख लिए तो इसका ये आंसर हो जाएगा 2 के पावर में 78 प्लस 3 के पावर में 78, तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से सिंपलीफिकेशन का सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक कर देना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।